कि अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने हैं, अगर हमने पाकिस्तान के असल मसाइल जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल हैं, अगर हमने इन मसाइल का हल निकालना है तो बातचीत के बगैर, डायलॉग के बगैर, पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर ये नामुमकिन होगा। साथ साथ सदर ज़रदारी ने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को इन मुआशी मसाइल का हल निकालने का कहा, मगर साथ साथ जो एडवाइस हम अपोजिशन को दे सकते हैं कि वो भी अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे अगर समझते हैं तो उनका ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि वो अपना ज़ाती केस लड़े, अपना ज़ाती मसाइल पे रोना धोना करे, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे भी बात करे, और जहाँ वो अपने इश्यूज़ पे एहतजाज करना चाहे वो उनका जमहूरी हक है और वो जमहूरी अंदाज से बेशक एहतजाज करे, लेकिन जहाँ उनका फ़र्ज़ है बहैसियत मुंतखब नुमाइंदे कि वो अवाम के मसाइल पे ना सिर्फ बात करे, हल निकाले, हुकूमत के साथ डायलॉग करे कि जो बजट आने वाला है उसमें मैं तो हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा और अपोजिशन को ये तजवीज़ दूंगा कि अपोजिशन का इनपुट होना चाहिए कि जब पाकिस्तान एक तारीख़ी मुआशी बहरान से गुजर रहा है तो बेशक अपोजिशन अपना ज़िम्मेदारी शायद भूल चुके हैं, मगर हमारा भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इनको याद दिलवाए कि अगर वो आज इस हाउस के फाजिल मेंबर्स है, उनको तनख्वाह भी मिल रहा है, तो वो अपना ज़िम्मेदार, वो हलाल तो तब बनेगा जब वो अपना ज़िम्मेदारी पूरा करे और हाउस का मेंबर का किरदार अदा करे और बजट में भी मुस्बत किरदार अदा करे, इस पार्लियामान में भी मुस्बत किरदार अदा करे, और जहां उनका जिम्मेदारी है तीसरी बार एक सूबा चलाने का, वहां भी वो अपना जिम्मेदारी अदा करे। अगर वो सिर्फ अपना ही अपना रोएंगे, आप तो वही कर रहे हो भाईजान, मैं अगर रोना धोना नहीं कहूं तो क्या कहूंगा। सदर ज़रदारी का तकरीर तो एक बहुत सा शॉर्ट और स्वीट का तकरीर था जहां इश्यूज पे फोकस किया गया। 20 मिनट का तकरीबन तकरीर था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तो 1 घंटा का तकरीर था, और वो 1 घंटा का तकरीर में 90% अपना रोना धोना, अपना साथियों का रोना धोना, अपना बहादुर खान साहब अब तंग आ चुके हैं 2-3 महीने जेल में गुजार के, उसका अपना केसेस का रोना धोना, 90% उसी पे था जनाब स्पीकर। और जो उनका जिम्मेदारी है बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कि इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदगी करते हुए उनका इश्यूज को ना सिर्फ उठाएं जहां हुकूमत ने कोई गलती की या उनका कोई गलत पॉलिसी है उसका ना सिर्फ निशानदेही करे, मगर उनका पॉलिसी या उनका काउंटर पॉलिसी भी हुकूमत को दे दे। इन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं पूरा किया था। जहां तक सदर ज़रदारी के तकरीर में सेहत के शोबे और तालीम के शोबे में बात की और सूबाई हुकूमतों को कहा कि इन दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो तालीमी शोबा हो या सेहत का शोबा हो, उनका इन शोबे में ख़ास तौर पे जो हमारा पसमानदा तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए पाकिस्तान ने सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में हम तकरीबन फेल हो चुके हैं। और चारों सूबों को यह कोशिश होना चाहिए और वफाकी हुकूमत को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि हम इन इश्यूज को एड्रेस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में दोनों शोबों में जनाब स्पीकर तारीखी काम करवाया है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सूबाई हुकूमत संभाली तो ना
मुफ्त और मयारी इलाज का एक भी इदारा नहीं था। हमने, चाहे वो दिल का इलाज हो, ना सिर्फ कराची जैसे बड़े शहर में, मगर तकरीबन तमाम शहरों में दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले हैं। हमने ना सिर्फ कराची और हैदराबाद के शहरों में मयारी इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं, मगर हमारे तो खैरपुर की तहसील गंबट में भी मुफ्त और मयारी इलाज ऐसे हैं कि जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो मेरा खैरपुर का हॉस्पिटल हो, मेरा सखर का हॉस्पिटल हो, वो मेरा कराची का हॉस्पिटल हो, हमारा सिंध का एक शहरी खैबर पख्तूनख्वा का लेडी रेडिंग हॉस्पिटल नहीं जाते अपने इलाज करवाने के लिए। जनाब स्पीकर, हमारा सिंध का एक शहरी लाहौर का PKIL का हॉस्पिटल पे नहीं जाते अपने इलाज करवाने के लिए। जनाब स्पीकर, हम क्वेटा नहीं जाते हैं, मगर हमारे हॉस्पिटल्स में चारों सूबों से लोग आके अपने इलाज करवाते हैं। तो ये तो सबूत है कि जो हमने मुफ्त इलाज का मिसाली काम किया है सूबा सिंध में, तो जो सदर ज़रदारी ने अपने तकरीर में बाकी सूबों को भी कहा कि तालीम और सेहत में काम किया जाए, तो सूबा सिंध PTI को और उनके हुकूमत को दावत देते हैं कि वो आए, वो अब हमारे हॉस्पिटल्स का दौरा करे। हम उनको सिखाते हैं, इनको दिखाते हैं कि मुफ्त और मयारी इलाज गरीब अवाम को कैसे दिलवाया जा सकता है, और हम आपके हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है कि पेशावर में भी NICVD की तरह मुफ्त और मयारी इलाज हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। जहां सदर ज़रदारी ने सूबाई हुकूमतों को तालीम के हवाले से जिक्र किया था, तो उस पर भी जनाब स्पीकर, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमतें हैं, हमने पूरा कोशिश की कि हम जो तालीम में हमारा स्ट्रक्चरल मसले हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम, अगर ख़ास तौर पे वो पासमानदा तबका जो हमारे सरकारी स्कूल्स की तरफ जाते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए हमने बहुत से इंटरवेंशंस करवाए हैं जो कामयाब भी हुए हैं और नेशन वाइड भी रेप्लिकेट हो सकते हैं। मसलन जनाब स्पीकर, जब हमने हुकूमत संभाला तो गोस्ट टीचर्स का मसला था सूबा सिंध में, तो हमने फिर बायोमेट्रिक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था और तकरीबन इस मसला का हल निकाला। साथ साथ हमारा जो टीचर क्वालिटी है, टीचर क्वालिटी का मसला था कि वो टीचर क्वालिटी हम उस स्टैंडर्ड का मेंटेन नहीं कर सकते थे जिससे ये नौजवानों के लिए और उन बच्चों को हम वो मुस्बत नतीजा दिलवा सके एक अच्छा तालीमी इदारा को। इसके लिए हमने ना सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए वो मेरिट का टेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाया, मगर साथ साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिससे वक्तन फ़वक्तन हमारे टीचर्स को ये ट्रेनिंग हासिल करके अपना सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा, ताकि हम तालीमी इदारे में उनका जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन कर सकते हैं, और प्राइवेट इदारे के साथ साथ हम तालीमी इदारे में भी अपने बच्चों को अच्छे टीचर्स दिलवा सकें। जहां हुकूमत के वसाइल कम है जनाब स्पीकर, और ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों, वो भी छोटे सूबाई हुकूमतों वसाइल कम है, तो तालीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो इंटरवेंशंस रहे हैं वो भी बहुत ही कामयाब रहे हैं। और मैं बाकी सूबों को भी ये तजवीज़ दूंगा कि प्राइवेटाइज करने के बजाय, अपने स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने के बजाय, उनको भी हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल को अपनाना चाहिए। कुछ ये प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला दूसरी सूबे में शुरू हुआ जनाब स्पीकर,
वो हमारे तालीमी इदारों को प्रॉफिट मेकिंग इदारे बनाएंगे, तालीम के इदारे वो रहेंगे नहीं। जनाब स्पीकर, सदर ज़रदारी ने मुल्क के अंदर जो अवाम के इश्यूज है, चाहे वो मीशत के लिहाज से या सेहत और तालीम के बुनियादी जो इश्यूज हैं उन पर भी बात की, मगर साथ साथ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, चाहे वो कश्मीर के इशू पे या फ़लस्तीन के इशू पे, उस पर भी सदर ज़रदारी ने वाज़ेह बयान किया। और मैं इस चीज़ का मज़म्मत करना चाहूँगा कि जिस वक्त सदर पाकिस्तान का कश्मीर पॉलिसी